श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री हरि भक्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सभी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। और ये एक ऐसा स्रोत है भक्तों, जिसे आपको करने से, इसका पाठ करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। और वर्तमान समय है कि कोई भी चीज़ है तो उससे पहले आपको लाभ जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको जब तक उसके फ़ायदे नहीं होंगे, फ़ायदे पता नहीं होंगे तो आप उसको करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? ये मानव प्रवृत्ति है कि जब तक किसी चीज़ में कुछ फ़ायदा नहीं दिखता, जब तक वह कुछ काम भी नहीं करता उसके प्रति। तो प्रेमी भक्तों, ये जो पाठ है, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ विष्णु सहस्त्र नाम की। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा स्रोत है वर्तमान समय में, अर्थात कलयुग में, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो किसी को भी नहीं मिलती। वर्तमान भौतिक स्वरूप की बात कर रहा हूँ। भौतिक स्वरूप का मतलब समझिए कि अगर आप भौतिक स्वरूप में, भौतिकी रूप से प्रभु हरि को भजते हैं, इनका मूर्ति पाठ, मूर्ति पूजा करते हैं, अगरबत्ती फूल समर्पित करते हैं, तो साक्षात उस स्वरूप में भी आपको दर्शन देंगे, यानी विश्व रूप में आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आप विश्व श्री हरि के सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जाएंगे। ये मान के चलिए, जो विशेषकर विष्णु भक्त है वो श्री हरि, उस परम पिता परमेश्वर के सबसे प्रिय भक्त होंगे। अब देखिए, इस स्रोत के फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि मान्यता ऐसी है कि विशेष अवसर पर व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्रोत का पाठ करता है तो उसके समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। और दूसरी ये है कि इसका पाठ करने से धन धान्य सुख संपदा भी आपकी बनी रहेगी, और जगह से भी आने की कोशिश करेगी, जितना हो सके उतना आने की कोशिश करेगी। दूसरा ये है कि इसका पाठ करने से अगर कोई निसंतान है, जो स्त्री पुरुष है, कोई भी है, पति पत्नी है, निसंतान है, काफ़ी लंबे समय से परेशान है, तो इसका पाठ कीजिए आप। और परमेश्वर को कामना ऐसी रखे, अगर जो भी आपके मन में कामना है वो ये कामना करके करे कि प्रभु मुझको ये चीज़ चाहिए, और उस विश्वास से आप कीजिए तो आपको 101% जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। तो चौथा ये है कि अगर आपके बृहस्पति की पीड़ा है, कोई बताते हैं ज्योतिषी रूप से बता दे कि आपका बृहस्पति काफ़ी गड़बड़ है, उसमें पीड़ा चल रही है बृहस्पति ग्रह में, तो आप निसंकोच इसका पाठ करें, क्योंकि श्री हरि ऐसे देवता है जो बृहस्पति उनके ही अंडर में, बृहस्पति क्या, जितने ही नवग्रह है सभी उनके अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको फिर क्या घबराने की जरूरत। और खासकर कुंवारे बच्चे, जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है और लंबे समय हो गया है, उनकी ये मान के चलिए कि उनके घर से उनकी उम्र ही निकली जा रही है, इतने तेज़ी से निकली जा रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। माता पिता हैरान हो गए, परेशान हो गए, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित हो गए कि नहीं यार, बच्ची इतनी रंग रूप में अच्छी है, मेरा बच्चे में कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ना तो विकलांग है, शकल सूरत से अच्छा दिखता है, एजुकेशन अच्छी है, सब चीज़ अच्छी होने के बावजूद भी विवाह क्यों नहीं हो रहा। काफ़ी ऐसे कारण होते हैं भक्तों कि नहीं होता है बच्चों का विवाह। अगर कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, कुछ ना कुछ ऐसा पक्ष मजबूत रहता है, नकारात्मक पक्ष मजबूत रहता है बच्चे की ओर से या फिर उसके ग्रहों की ओर से, जो क्या उनके ऐसे कार्यों में रुकावट बना रहता है। तो आप निसंकोच विष्णु सहस्त्र नाम की इस कामना से पूर्ति कीजिए, या फिर खासकर वो व्यक्ति ही करे जिसको विवाह नहीं हो रहा है कि मेरा विवाह जल्दी से हो जाए। जो भी इच्छा है आपके, वो इच्छा मन में लेके ये करेंगे तो काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए, साथ में ये है कि दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है तो आपको विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना करके इसका पाठ करना चाहिए। और आठवां है कि इसका पाठ करने से भाग्योदय होगा। निसंदेह आपका भाग्य उदय अगर आपको करना है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं इतने कार्य करने के पश्चात भी इतना असफल, हताश हो जाता हूँ अपने कार्यों से, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, तो बेशक
विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा स्रोत है जो आपके भाग्य उदय भी कर देगा और आपके जीवन में जितना अंधकार है वो सब मिटा देगा। और तीसरा है कि प्रगति में अगर आपको कोई बाधा आ रही है, आपकी जो कोई भी कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य में रुकावट आ जाती है, किसी ना किसी, आप इतनी तैयारी करके बैठे रहते हैं, फिर बाद में अंत समय में ये रिजल्ट आता है कि नहीं यार ये काम असफल हो गया, और कुछ ना कुछ काम में इतनी रुकावटें आ रही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप निस्संदेह इस स्रोत का पाठ करें। अब देखिए भक्तों, ये तो इसके फायदे हैं जो आपको मैंने सुना दिए। अब मैं आपके इसके नियम भी बता देता हूँ। वैसे तो मेरा मानना तो ये रहता है कि जिस भक्त का हृदय स्थल एक ऐसा स्थल है जहाँ से प्रभु निवास करता है और उनको सबसे अच्छा लगता है वो निवास स्थल, जिसका हृदय स्थल इतना शुद्ध और पवित्र है, तो उसको किसी भी चीज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं। अर्थात आपका हृदय स्थल इतना अच्छा रखें जिसमें प्रभु विराजमान होने का वो कहें कि मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ। तो ये मान के चलिए। अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये करना आपके लिए तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए कि इस पाठ के करने से पूर्व आप पवित्र हो जाए, अर्थात आप स्नान आदि कर लें, व्रत रखकर ही पाठ करें। जैसे कि ये विशेषकर आप व्रत रख के ही पाठ करें, जैसे कि हर गुरुवार अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो उस समय भी आप करें, क्योंकि प्रभु को ही, श्री हरि को ही समर्पित है ये एकादशी। और सात्विक और उत्तम भोजन का ग्रहण कीजिए। जिस दिन भी आप प्रभु का ये व्रत करते हैं तो एकदम सात्विक और उत्तम भोजन कीजिए, यानी शाकाहारी भोजन कीजिए, और पेट को थोड़ा खाली रखिए। अर्थात जिस दिन व्रत रहता है तो वैसे तो खाली रहता है, और रात को भी आप खाना खाते हैं तो थोड़ा हल्का ही भोजन खाएं, पेट भरे जितना, इतना नहीं आप बिल्कुल पूरा पेट तो भर ही लिया, उसके साथ और कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं, इतना नहीं खाना है कि जितने कि आपको आलस आए, इतना भी नहीं। आप रात में भी भोजन कर सके इतना खाना खाएं। अब देखिए कि पाठ करने से पूर्व श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद गुड़ और पीली मिठाई अर्पित कर दीजिए, या देखिए गुड़ अर्पित कीजिए। वैसे तो विष्णु को गुड़ और चने समर्पित करना और सबसे अच्छा प्रसाद ही वो रहता है। पीले वस्त्र पहनने का भी ऐसा विधान दिया हुआ है। देखिए पीले वस्त्र ऐसा नहीं कि आप पीला पजामा पीला कुर्ता पहन लिया, तो हो सके तो आप पीली कमीज भी पहन लीजिए, पीली टी शर्ट वगैरह, ऐसा उस दिन एक दिन पहन लीजिए, कोई इतना भारी काम नहीं है। कुछ ना कुछ देखिए, आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता ऐसी चीज़ है जिसको संघर्ष से जीता जाता है। तो अब ये चीज़ मान के चलिए कि पाठ करने के बीच आप किसी और चीज़ के बीच में ध्यान ना दें। कोई भी और चीज़ है, आप जैसे फ़ोन आ रहा, फ़ोन को भी आप पास में लेके बैठ गए, और चीज़ आपके मनोरंजन की चीज़ पास में लेके बैठे और भजन कर रहे हैं। आप कभी तो नज़र इधर जा रही है, कभी नज़र इधर जा रही है, और हाथों से भी क्रिया करते हैं, कभी आप पाँव को खुजा रहे हैं, कभी बाल में खुजली कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ओबाशी ना लें, आलस ना खाए, कभी भी किसी भी चीज़ में कह रहा हूँ, अगर पूजा भक्ति करते हैं तो कभी भी आलस ना खाए और कभी भी ऐसी हरकत ना करें। भक्ति करते हैं तो सीधा आपका कॉन्सेंट्रेट प्रभु की भक्ति में ही रहना चाहिए, फालतू की चीज़ों में आपका नहीं ध्यान जाना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें यह है कि पाठ करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पुस्तिका को ससम्मान पाठ पर विराजमान करके पाठ करें। अर्थात जो ग्रंथ रखते अपन, वो लकड़ी का एक पाठ आता है, उसके ऊपर आप उसे रखिए आसमा, या पीले वस्त्र में ढक के रखिए, लाल वस्त्र में ढक के रखिए। वैसे आप जितना अपने मूर्ति को आप भजते हो, सम्मान करते हो उनका, तो उतना ही इस ग्रंथ का भी आप सम्मान करें। पाठ करने के बाद पुनः विष्णु की पूजा करें, फिर आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करें। यह भी विधान है। देखिए मैं भी जब विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता हूँ तो मैं ये इतने सारे रूल फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कत तो होती है, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हर ग्रंथों के हिसाब से आज का जीवन चलाना असंभव सा है। क्योंकि ग्रंथों में तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं लिखी हुई जो वर्तमान समय में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी चीज़ फॉलो करना थोड़ा
बहुत मुश्किल भरा काम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्या सुबह स्नान आदि कर लेता हूँ। मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, जो मेरी सहूलियत के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी जितनी सहूलियत हो आप उतना करें, आप में जितनी श्रद्धा हो उससे ज़्यादा करें आप, ठीक है। और देखिए इसमें एक और है, पहले वो बता देता हूँ, मैं फिर आगे बात करता हूँ आपसे कि कोई मनोकामना हो तो इस पाठ को हर बृहस्पतिवार को जरूर करें। देखिए अगर आपके मन में कुछ ना कुछ मनोकामना है, हर गुरुवार के दिन इसका पाठ जरूर करें आप, हर गुरुवार के दिन। अब देखिए मैं बताता हूँ कि मैं तो करता हूँ, सुबह स्नान आदि कर लेता हूँ, फिर बाद में प्रभु का स्नान भी करता हूँ तो श्री हरि का नाम भजन करते ही करता हूँ। हे हरि श्री हरि, हाँ हर लो हमारे पाप, जितना हो सके दे दो दर्शन जल्दी आप। इतना ऐसे कुछ मैं ऐसे भजन कीर्तन करता रहता हूँ। और मैं कोई किसी ऐसे सीखा हुआ नहीं, अपना मेरे हृदय में जितना जो कुछ है भक्ति भाव है वो मैं अपना आप ही बोल देता हूँ, मेरे मुख से निकल जाता है, ये स्वतः निकलता है, ऐसा कुछ नहीं। जितना आपके अंदर प्रभु के अंदर प्रति प्रेम रहेगा तो आपके मुंह से निसंदेह ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें निकलेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हरिभक्तों ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो, नियम खास करके आप ये फॉलो करना चाहते हैं, इसमें एक आदि नियम जो विशेषकर बता देता हूँ वो आप ज़रूर फॉलो करें। एक तो आप जो ग्रंथ है उसको ससम्मान जगह रखें, विष्णु की प्रतिमा सामने रखकर जरूर कर ले आप, प्रतिमा सामने वो घी का दीपक रख के जरूर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप पीला वस्त्र हो सके तो पहन लीजिए, वरना सबसे अच्छा होता सफ़ेद वस्त्र सबसे उत्तम मानता हूँ मैं, क्योंकि वो एक शांति का प्रतीक माना जाता है। सबसे बड़ी बात उसमें सफ़ेद वस्त्र पहन के कर लेता हूँ। और मिठाई चढ़ाना चाहे तो मिठाई चढ़ा लीजिए आप, और सात्विक भोजन, बाकी तो आप खुद ही इतने समझदार है कि सब काम आप कर सकते हैं। और वो विष्णु सहस्त्र नाम, देखिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, वर्तमान जीवन में ये वरदान है कलयुग को कि श्री हरि ने स्वयं ये दिया है, ये ग्रंथ आपको समर्पित किया है, तो इसका जितना हो सके उतना फायदा क्यों ना उठाया जाए। देखिए नाम जप है भौतिक, ये क्या है कि ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, अगर भौतिक जीवन में अगर कोई खुशहाली कुछ ऐसी चीज़ें अर्जित करना चाहता, सफलता अर्जित करना चाहता, उसके लिए है। आध्यात्मिक जीवन में भी आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के इतने बड़े बड़े चमत्कार रहे हैं, आप सर्च करके देख लेना, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। तो हरि भक्तों ये कुछ ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम का चमत्कार है, मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए। देखिए जो मेरे साथ बीता हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है चमत्कार, उसी आधार पर मैं ये चीज़ें बताता हूँ, बाकी मैं और कुछ ऐसा बता नहीं रहा हूँ आपको। देखिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का निसंकोच आप इसका इतना पाठ कीजिए, इसको इतना मंथन कीजिए इसका कि इसको सिद्ध कर दीजिए आप। फिर देखिए आपके जीवन में इतने चमत्कार होंगे। वर्तमान जीवन तो छोड़ दीजिए, धन संपदा ये तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। आपको जरूर, अगर आप परमेश्वर की राह पे निकल गए तो स्वतः ही मिल जाएंगी ये बाकी चीज़ें, स्वतः मिलेगी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, क्योंकि हर चीज़ का एक समय प्रभु ने फिक्स कर रखा है, यानी निश्चित कर रखा है। ये मान के चलिए हर चीज़ का एक समय निश्चित होए भक्तों। आप थोड़ा प्रभु की नीति नियमों पर ही चले, क्योंकि प्रभु केवल आपके अंदर देखता है तो एक धैर्य देखता है सबसे ज़्यादा, कि आपका विश्वास कितना अटूट है और आपका धैर्य आप कितना देर तक रखते हो। हर चीज़ में सहन करने की आप में कितनी ताकत है, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि वर्तमान समय सहन करना ही सिखाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है, नेगेटिविटी इतनी फैली हुई समाज में, वातावरण में, कि आपको सहन जरूर करना पड़ेगा। ऐसा वातावरण में आपको रहना है तो आपको ज़रूर सहन करना पड़ेगा। हम आपसे ज़्यादा और आपके आसपास के माहौल में इतने नकारात्मक चीज़ें हैं, आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि एक आप ऐसे चीज़ हैं, आप प्रभु ने आपको इतना गॉड गिफ्ट दिया है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे ही आप ही है, कमल के समान है। अर्थात कमल है आप, जो इतनी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी का आपके पास एक दीपक है। आप स्वतः जान जाएंगे कि प्रभु ने आपको क्यों और किन उद्देश्यों से भेजा है। तो प्रभु भक्तों
विष्णु सहस्त्र नाम का निसंदेह आप पाठ करते रहे, आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और प्रभु नाम जब तो है ही है, वो तो निरंतर चलता ही रहता है। प्रभु सोहम, वो तो निरंतर चलता ही रहता है, आपको कोई चिंता की बात नहीं। बस प्रभु का स्मरण करते देख, भौतिक रूप आपको स्वरूप भी देखना तो वो मिल जाएगा। तो प्रभु भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में। जय सिया राम प्रेमी भक्तों।